नमस्कार। कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड के पाठ 17 शिरीष के फूल, इस पाठ के भावार्थ और काव्य सौंदर्य उसकी व्याख्या समझने के पश्चात अब हम लोग इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न 1, लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत सन्यासी की तरह क्यों माना है? शिरीष का फूल जो कि एक अवधूत की तरह वर्षा, गर्मी, धूप सबको सहता हुआ फूलों से लदा रहता है, यानी एक अवधूत की भांति जिस तरह से अवधूत सन्यासी उसे इस संसार से कोई लगाव नहीं रहता, वो निर्लिप्त भाव से संसार में जीता रहता है। उसी तरह से शिरीष का फूल भी अपने कार्य को करता रहता है। लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत कहा है। अवधूत वह सन्यासी होता है जो विषय वासनाओं से ऊपर उठ जाता है, यानी सांसारिक माया मोह से जो ऊपर उठ जाता है, सुख दुख हर स्थिति में सहज भाव से प्रसन्न रहता है तथा फलता फूलता है। वह कठिन परिस्थिति में भी जीवन रस बनाए रखता है। इसी तरह से शिरीष का वृक्ष है। वह भयंकर गर्मी, उमस, लू आदि के बीच सरस रहता है। वसंत में वह लहक उठता है तथा भादो मास तक फलता फूलता रहता है। उसका पूरा शरीर फूलों से लदा रहता है। उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है, यानी जेठ के समय भी। तब भी शिरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। वह काल व समय को जीतकर लहलहाता रहता है। इसलिए लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत सन्यासी की तरह माना है। प्रश्न 2, हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी-कभी जरूरी हो जाती है। यह बात सर्वथा सत्य है कि हृदय की कोमलता को बचाए रखने के लिए व्यवहार की कठोरता भी जरूरी हो जाती है। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह एकदम स्पष्ट है कि किस तरह से शिरीष का वृक्ष हृदय की कोमलता को बचाने के लिए अपने व्यवहार की कठोरता को ले आता है। यानी परवर्ती कवि ये समझते हैं, परवर्ती कवि यानी पहले के कवि जो हैं ये समझते हैं कि शिरीष के फूलों में सब कुछ कोमल है, अर्थात वह तो कोमलता का आगार है। लेकिन द्विवेदी जी कहते हैं कि शिरीष के फूलों में कोमलता तो है, लेकिन उसका व्यवहार यानी उसका फल जो है बहुत कठोर होता है। अर्थात वह हृदय से तो कोमल है किंतु व्यवहार से कठोर है। इसलिए हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार का कठोर होना अनिवार्य हो जाता है। यानी शिरीष के जो फल हैं वो ढकियाने पर ही गिरते हैं, यानी वो फूल तो उसके बहुत कोमल होते हैं जिस पर भ्रमरों का भार ही जो सहन कर सकते हैं, लेकिन फल जो होते हैं ऊपर से बहुत कठोर होते हैं। जब तक उन्हें जबरदस्ती हटाया नहीं जाता वो नहीं झड़ते हैं। इसलिए हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी-कभी जरूरी हो जाती है। प्रश्न 3, द्विवेदी जी ने शिरीष के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरी स्थितियों में अविचल रहकर जिजीविषु बने रहने की सीख दी है। स्पष्ट कीजिए। द्विवेदी जी ने शिरीष के वृक्ष के माध्यम से ये बताया कि जिस तरह से शिरीष का पेड़ जेठ की दोपहरी में भी, जबकि ये पूरी धरती निर्धूम अग्निकुंड बनी रहती है, उस समय भी वह फूलों से लदा रहता है। उसी प्रकार से आज के यानी वर्तमान स्थिति में चारों तरफ जो कोलाहल, लूटपाट, संघर्ष
ऐसी परिस्थितियां दिख रही हैं, उसमें भी अविचल रहकर जिजी विषु बने रहने की सीख शीरीष का पेड़ देता है। यानी हमारे आसपास जो भी परिस्थितियां हैं, उनमें संघर्ष करते हुए आशावादी दृष्टिकोण के साथ जीवन जीना, यही सीख द्विवेदी जी शीरीष वृक्ष के माध्यम से दे रहे हैं। यानी द्विवेदी जी ने शीरीष के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरी जीवन स्थितियों में अविचल रहकर जिजी विषु बने रहने की सीख दी है। शीरीष का वृक्ष भयंकर गर्मी सहता है, फिर भी सरस रहता है। उमस व लू में भी वह फूलों से लदा रहता है। इसी तरह जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए, मनुष्य को सदैव संघर्ष करते रहना चाहिए। उसे हार नहीं माननी चाहिए। भ्रष्टाचार, अत्याचार, दंगे, लूटपाट के बावजूद उसे निराश नहीं होना चाहिए तथा प्रगति की दिशा में कदम बढ़ाते रहना चाहिए। प्रश्न 4, हाय वह अवधूत आज कहाँ है? ऐसा कहकर लेखक ने आत्मबल पर देह बल के वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता के संकट की ओर संकेत किया है। कैसे? हाय वह अवधूत, यानी शीरीष का वृक्ष जो एक अवधूत की भांति, एक सन्यासी की भांति अपने आसपास के विपरीत वातावरण में भी अपने आत्मबल के आधार पर जिजी विषु बना रहता है, जीवन जीता रहता है। ऐसे लोगों की अब वर्तमान समय में कमी हो गई है। यानी लेखक ने आत्मबल पर देह बल के वर्चस्व, यानी शारीरिक रूप से लोग सशक्त होते जा रहे हैं, लेकिन उनका आत्मबल कमजोर होता जा रहा है और ऐसी सभ्यता के संकट की ओर संकेत उन्होंने किया है। लेखक कहता है कि आज शीरीष जैसे अवधूत नहीं रहे, यानी शीरीष के वृक्ष की तरह सहनशील और अविचल व्यक्ति नहीं रहे। जब जब वह शीरीष को देखता है, तब तब उसके मन में हूक सी उठती है। वह कहता है कि प्रेरणादायी और आत्मविश्वास रखने वाले अब नहीं रहे। अब तो केवल देह को प्राथमिकता देने वाले लोग रह रहे हैं। उनमें आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं है। वे शरीर को महत्व देते हैं, मन को नहीं। इसीलिए लेखक ने शीरीष के माध्यम से वर्तमान सभ्यता का वर्णन किया है। प्रश्न 5, कवि साहित्यकार के लिए अनासक्त योगी की स्थित प्रज्ञता और विदग्ध प्रेम का हृदय एक साथ आवश्यक है, ऐसा विचार प्रस्तुत कर लेखक ने साहित्य कर्म के लिए बहुत ऊंचा मानदंड निर्धारित किया है। विस्तार पूर्वक समझाइए। कवि ने साहित्यकार के लिए अनासक्त योगी की स्थित प्रज्ञता, यानी ऐसा योगी जो सांसारिक वासनाओं से परे है, स्थित प्रज्ञ है, और विदग्ध प्रेम का हृदय, यानी ऐसा प्रेम जो पूरी तरह से अपने प्रेमी में समर्पित है, विलीन है, एक साथ आवश्यक है। यानी कवि के लिए ये दोनों ही चीजें आवश्यक है। ऐसा विचार प्रस्तुत कर लेखक ने साहित्य कर्म के लिए एक उच्च स्थान निर्धारित किया, उच्च मानदंड निर्धारित किया है। विस्तार पूर्वक इस प्रकार से है। लेखक का मानना है कि कवि के लिए अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय, अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय, ये दोनों होना आवश्यक है। उनका कहना है कि महान कवि वही बन सकता है जो अनासक्त योगी की तरह स्थित प्रज्ञ तथा विदग्ध प्रेमी की तरह सहृदय हो।
केवल छंद बना लेने से कवि तो हो सकता है, किंतु महाकवि नहीं हो सकता। संसार की अधिकतर सरस रचनाएं अवधूतों के मुंह से ही निकलती हैं। लेखक यानी इस संसार में महाकवि बनने के लिए सरस होना और अनासक्ति योगी की स्थिर प्रज्ञता अत्यंत आवश्यक है। लेखक कबीर व कालिदास को महान मानता है क्योंकि उनमें अनासक्ति का भाव है। जो व्यक्ति शिरीष के समान मस्त, बेपरवाह, फक्कड़ किंतु सरस व मादक है, वही महान कवि बन सकता है। सौंदर्य की परख एक सच्चा प्रेमी ही कर सकता है। वह केवल आनंद की अनुभूति के लिए सौंदर्य की उपासना करता है और कालिदास में यह गुण भी विद्यमान था। प्रश्न 6, सर्वग्रासी काल की मार से बचते हुए वही दीर्घजीवी हो सकता है जिसने अपने व्यवहार में जड़ता छोड़कर नित बदल रही स्थितियों में निरंतर अपनी गतिशीलता बनाए रखी है। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। सर्वग्रासी काल यानी काल जो सबको अपना ग्रास निश्चित रूप से बनाता ही है, उसकी मार से बचते हुए जो दीर्घायु प्राप्त करता है, वो वही हो सकता है जो समय के अनुसार अपना जीवन जिए। यानी समय गतिशील है, परिवर्तनशील है, इस बात को जो समझ लेता है वही काल की मार से बचते हुए लंबी आयु को प्राप्त करता है। और ये पाठ के आधार पर शिरीष का पेड़ जो है वो स्पष्ट रूप से सिद्ध कर रहा है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। मनुष्य को समयानुसार परिवर्तित होते रहना चाहिए। यानी एक ही लीक पर चलने वाला व्यक्ति पिछड़ जाता है। शिरीष के फूल हमें यही सिखाते हैं। वह हर मौसम में अपने को और अपने स्वभाव को बदल लेता है। इसी कारण वह निर्लिप्त भाव से वसंत, आषाढ़ और भादों में खिला रहता है। प्रचंड लू और उमस को सहन करता है, लेकिन फिर भी खिला रहता है। फूलों के माध्यम से कोमल व्यवहार करता है, तो फलों के माध्यम से कठोर व्यवहार। इसीलिए वह दीर्घजीवी बन जाता है। मनुष्य को भी ऐसा ही करना चाहिए। यह द्विवेदी जी इस पाठ के माध्यम से सीख दे रहे हैं। प्रश्न 7, आशय स्पष्ट कीजिए। पहला, दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता की आंख बचा पाएंगे। भोले हैं वे, हिलते डुलते रहें, स्थान बदलते रहें, आगे की ओर मुंह किए रहें तो कोड़े के मार से बच भी सकते हैं, जमे की मरे। ये शिरीष का फल जो एक स्थान पर बना रहता है और जब तक उसे हटाया नहीं जाता वह नहीं हटता है, उसी आधार पर लेखक कह रहे हैं कि दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। इसलिए जो मूर्ख हैं वो समझते हैं कि मैं एक जगह पर स्थिर रहूंगा तो काल देवता की हम पर निगाह नहीं जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में जीवन गतिशीलता का नाम है। जो व्यक्ति गतिशील रहता है, अपने कार्य में लगा रहता है, समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, यानी स्थान बदलते रहने पर आगे की ओर मुंह किए रहे तो कोड़े की मार्ग से यानी
काल के ग्रास से बच सकता है। जमे कि मरे, जहां गतिशीलता समाप्त हुई वही जीवन समाप्त हो जाएगा। लेखक कहता है कि संसार में जीवनी शक्ति सब जगह समाई काल रूपी अग्नि में निरंतर संघर्ष चलता रहता है। बुद्धिमान निरंतर संघर्ष करते हुए जीवन यापन करते हैं। संसार में मूर्ख व्यक्ति यह समझता है कि वे जहां हैं वहीं देर तक डटे रहेंगे तो काल देवता की नजर से बच जाएंगे। वे भोले हैं, उन्हें यह नहीं पता कि एक जगह बैठे रहने से मनुष्य का विनाश हो जाता है। लेखक गतिशीलता को ही जीवन मानता है। जो व्यक्ति हिलते डुलते रहते हैं, स्थान बदलते रहते हैं तथा प्रगति की ओर बढ़ते रहते हैं, वे ही मृत्यु से बच सकते हैं। लेखक जड़ता को मृत्यु के समान मानता है तथा गतिशीलता को जीवन। जो कभी अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, यानी सांसारिक माया मोह में जो फंस गया, वह भी क्या कवि है? मैं कहता हूं कि कवि बनना है तो मेरे दोस्तों फक्कड़ बनो। ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है। यानी कवि हृदय वही हो सकता है जो एक अवधूत की भांति इन सांसारिक माया मोह से दूर रहता है और किसी की परवाह नहीं करता। यानी कबीर की तरह फक्कड़ और कालिदास की तरह प्रेमी, वही वास्तव में कवि बन सकता है। लेखक कहता है कि कवि को सबसे पहले अनासक्त होना चाहिए, अर्थात तटस्थ भाव से निरीक्षण करने वाला होना चाहिए। यानी किसी में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। उसे फक्कड़ होना चाहिए, अर्थात उसे सांसारिक आकर्षणों से दूर रहना चाहिए। जो अपने किए कार्यों का लेखा जोखा करता है वह कभी कवि नहीं बन सकता। लेखक का मानना है कि जिसे कवि बनना है उसे फक्कड़ बनना चाहिए। फल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है। वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई अंगुली है। वह इशारा है। फल हो या पेड़, यानी शीरीष वृक्ष का जो फल है, जो हर मौसम में, जेठ की दोपहरी में भी जो फलों से लदा रहता है, ये सब एक तरह से मनुष्य को सीख देने के लिए है। लेखक कहता है कि फल व पेड़ दोनों का अपना अस्तित्व है। वह अपने आप में समाप्त नहीं होते। जीवन अनंत है। फल व पेड़ वे किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई अंगुली हैं। यह संकेत है कि जीवन में अभी बहुत कुछ है। सुंदरता व सृजन की सीमा नहीं है। हर युग में सौंदर्य व रचना का स्वरूप अलग हो जाता है। धन्यवाद।